हमारे प्राचीन राजा मानदाता की कथा मोहनजोदारो के पुरातात्विक निष्कर्ष 5000 से 3000 ईसा पूर्व के हैं। वहां के पत्थर के शिलालेखों में उनके राज्यों में महान कोली राजाओं और प्रशासन की उनकी पंचायती पद्धति का वर्णन है। राजा मानधाता के बारे में अनुमान है कि वे लगभग 10,000 साल पहले जीवित थे। उसके बाद श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध जैसी महान आत्माओं का जन्म हुआ। ब्रह्मा की 15वीं पीढ़ी में, महान मनु के बाद 10वीं पीढ़ी में मानधाता हुए थे। मानधाता के बाद श्री राम का जन्म 25वीं पीढ़ी के रूप में कहा जाता है। इक्ष्वाकु सूर्यवंश कोली राजा का एक और महान राजा था और इसलिए मानधाता और श्री राम को इक्ष्वाकु सूर्यवंश का कहा जाता था। राजा युवनाश्वर मानधाता मंधाता के पिता की 100 पत्नियां थीं, लेकिन उनके लिए कोई पुरुष संतान पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने कई ऋषियों से सलाह ली और आखिर में भार्गव ऋषि आए, जो उनके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को तैयार हो गए। यज्ञ के अंत में अगली सुबह राजा को अपनी रानी के पास ले जाने के लिए मंत्र आरोपित जल का एक पात्र रखा गया। रात के समय राजा प्यासा हो गया और आश्रम में पानी की तलाश में चला गया। उसने बर्तन देखा और इस गुणकारी पानी से अपनी प्यास बुझाई। नियत समय में राजा के पेट को काटकर एक पुत्र का उद्धार किया गया। भगवान इंद्र ने इस अनोखी घटना के बारे में सुना और शिशु को देखने आए। यह सवाल करने के लिए कि बच्चे को कौन खिलाएगा और उसकी रक्षा करेगा। इंद्र ने अपना अंगूठा बच्चे के मुंह में डाल दिया और कहा कि मां थशति। इस प्रकार बच्चे का नाम मंधाता रखा गया और बाद में उसने भगवान इंद्र से युद्ध की कला सीखी और अपना अजेय धनुष प्राप्त कर लिया। राजा मानधाता ने अपनी बेहतर ताकत, ज्ञान और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना के साथ विशाल क्षेत्रों और कई आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त की। वह पराजित राजाओं को पुनर्स्थापित करेगा। ऐसे राजा को वार्षिक कर का भुगतान करने के लिए सहमत किया जाएगा। अनुपालन और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राजदूत तैनात किया जाएगा। ऐसे राजा को भी मानधाता की सुरक्षा प्राप्त थी। इस वादे को पूरा करने के लिए उन्हें एक बार अपने ही देवता इंद्र से लड़ना पड़ा, जिन्होंने हारने पर मानधाता को एक राक्षस राजा लवकुशुर से लड़ने की चुनौती दी। जल्द ही इस दानव राजा के साथ लड़ाई के लिए एक अवसर पैदा हुआ। हमेशा विजय रहने वाला राजा मानधाता के लिए यह मुठभेड़ उनके जीवन का एक विलक्षण अंत साबित हुई। राजा और उसकी सेना ने लवणासुर के राज्य में अधिकार किया, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। शाम ढल रही थी। राजा मानधाता ने रात के लिए शिविर लगाने का फैसला किया। अगले दिन लवणासुर को पकड़ने का भरोसा दिया। लवणासुर के जासूस ने हालांकि रात में शिविर में घुसपैठ की और सो रहे राजा को मार डाला।